चाचा चौधरी और हाथी का व्यापार। संपत और चंपत एक दिन व्यापार करने निकले। भाई चंपत। हाँ भाई संपत। क्यों ना आज कुछ धंधा किया जाए। तभी उनकी नजर सामने से आते चाचा चौधरी और साबू पर पड़ती है। वह देखो संपत, चाचा चौधरी अपने हाथी के साथ आ रहा है। क्यों ना इसे बेवकूफ बनाकर इसका हाथी खरीद ले, बड़ा फायदा होगा। ठीक है। क्यों चौधरी, अपना पिल्ला बेचोगे? है कौन सा पिल्ला? मेरे पास तो कोई पिल्ला नहीं। चौधरी, जिसे तुम हाथी कहते हो हमारी नजर में एक पिल्ले से ज्यादा नहीं है, क्योंकि हम खानदानी व्यापारी जो ठहरे। अच्छा ऐसी बात है तो इसे तुम ले लो। बोलो कितने दाम दे सकते हो इस पिल्ले के? 2.5 रुपए। अरे तुमने बहुत ज्यादा दाम लगा दिए। मंजूर है, लाओ निकालो। संपत और चंपत चाचा चौधरी का हाथी 2.5 रुपए में खरीद कर चल देते हैं। वाह संपत, आज तुमने चौधरी को खूब उल्लू बनाया। इसे हम 1 लाख का बेचेंगे और ढेर सारा मुनाफा कमाएंगे। इधर साबू। चाचा जी, आपने ये क्या किया? 1 लाख रुपए का हाथी सिर्फ 2.5 रुपए में बेच दिया। फिक्र मत करो साबू, ऐसे मस्खरों से मेरा रोज पाला पड़ता है। देखना शाम होने से पहले हमारा हाथी हमारे पास लौट आएगा। इधर चंपत और संपत। भाई चंपत, यहाँ तो अच्छी खासी भीड़ है। यहाँ अपना हाथी अच्छे दामों में बिक जाएगा। तुम ठीक कहते हो, मैं कोशिश करता हूँ। लीजिए जनाब, पेश है राजा महाराजाओं की सवारी, जिस पर कभी शहंशाह अकबर बैठा करते थे। बिकाऊ है, 1 लाख रुपए से कम का हम नहीं बेचेंगे। जो इसके ज्यादा दाम लगाएगा ये हाथी उसी का हो जाएगा। भीड़ में खड़े लोग हंसने लगते हैं। हा हा हा, अरे भाई, राजा महाराजाओं का जमाना गया। इतनी महंगाई में रोटी खाने को तो नहीं मिलती, इसे कौन खिलाएगा? 1 लाख का हाथी खरीदने के बजाय इतने ही दामों में 100 मील की रफ्तार वाली बढ़िया सी कार आ जाएगी मेरे भाई। भीड़ उन दोनों का मजाक उड़ाकर वहां से चल देती है। चलो भाइयों, चलो 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 चलो। हैं, वो तो सब चले गए, हमारे हाथी का कोई खरीदार नहीं। मारे गए, लगता है इस धंधे में घाटा होगा। तभी वो दोनों चौंक जाते हैं। अरे अपना हाथी कहाँ चला गया? वो देखो, नदी किनारे पानी पी रहा है। वह जरूर प्यासा होगा। हाथी को शरारत सूझती है। वह सूंड में पानी भरकर चंपत संपत पर फेंकता है। ओह, ये क्या? कमबख्त ने हमें सारा गीला कर दिया। अजीब मुसीबत है ये हाथी। थोड़ी देर के बाद, भाई संपत, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है। मुझे भी, चलो घर चलें, पहले खाना खाएं। दोनों हाथी पर सवार होकर अपने घर की ओर चल देते हैं। वाह, घर जाने के लिए शाही सवारी तो मिल गई है, वरना बस में पैसे खर्चने पड़ते और भीड़ में धक्के खाते, वो अलग। वे घर जाकर खाना खाने बैठते हैं। वाह, ये हलवा पूड़ी, क्या मजेदार खुशबू आ रही है। वाह, मसालेदार कचौड़ियाँ और ये रायता। तभी हाथी उनकी थाली में सूंड मारता है। अर्र, मेरी कचौड़ियाँ और रायता। हाथी चंपत का सारा खाना एक ही बार में खा जाता है। अर्र, वो मेरी थाली भी उठा ले गया। हाय मेरी पूड़ियाँ और बादाम का हलवा। असल में हम दोनों बेवकूफ हैं। इस हाथी को भूख लगी है, पहले इसे खिला लेना चाहिए, फिर खुद खाएंगे। लेकिन इसे खिलाने में तो सैकड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे। दोनों हाथी को लेकर चल देते हैं। अरे नहीं संपत, हम इसे शहर के बाहर किसी खेत में ले जाते हैं, वहाँ ये पेट भर खाएगा, फिर हम जो भी खाएंगे ये हमसे छीनेगा नहीं। वाह, अच्छी योजना है, आओ चलें। दूर खेतों में जाकर
जा भाई हाथी, जो भी चीज अच्छी लगे खेत में जाकर खा ले। हम यहीं खड़े तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाथी खेत में घुसकर खड़ी फसल को खाना शुरू कर देता है। तभी खेत के मालिक आ जाते हैं। छज्जो भाई देखो, एक हाथी हमारी फसल को बर्बाद कर रहा है। मैं अभी लाठियों से उसे खदेड़ देता हूँ। नहीं, हाथी लाठियों से नहीं भागेगा। जंगली जानवर आग से बहुत डरते हैं। मैं उसे अभी भगाता हूँ। आग की मशाल देखकर हाथी घबरा जाता है। फसल खाने की मैं तुझे अच्छी सजा दूंगा। आग को देखकर हाथी बेतहाशा भागता है। मैं इसे ऐसा मजा चखाऊंगा कि फिर कभी ये इधर आने का नाम नहीं लेगा। छज्जो भाई, इसे दूर तक खदेड़ाओ। इधर चंपत संपत। अबे चंपत, हमारा हाथी भागा जा रहा है। पकड़ो, वो हाथ से निकल गया तो 2.5 रुपए का नुकसान हो जाएगा। वो दोनों हाथी के पीछे दौड़ पड़ते हैं। अरे चंपत, ये हाथी तो शहर की तरफ भाग रहा है। अरे, अगर वो शहर में घुस गया तो बड़ा बवंडर मचाएगा। इससे पहले उसे काबू में लाना जरूरी है। लेकिन हाथी शहर में घुस जाता है और तोड़फोड़ शुरू कर देता है। हाय, मेरे सारे सेब हाथी ने कुचल डाले। एकाएक हाथी मिट्टू हलवाई की दुकान की ओर दौड़ जाता है। अरे बाप रे, पकड़ो पकड़ो। हाथी हलवाई का बोर्ड उखाड़ देता है। ओह, ये क्या? अरे, ये हाथी मिट्टू हलवाई की दुकान को तोड़ रहा है। हाय, मेरे लड्डू, रसगुल्ले, समोसे, बर्फी, गुलाब जामुन, जलेबियाँ, सारी मिठाई हाथी खाए जा रहा है। कोई बचाओ। तभी संपत चंपत आकर उसे पकड़ लेते हैं। ये रहा भाई चंपत, आखिर हमने अपना हाथी पकड़ ही लिया। तो ये हाथी आपका है? जी हाँ, कोई ऐतराज? जी नहीं, सिर्फ उसने जो मेरी मिठाई खाई है उसका ये 2000 का बिल है? मेरे सेब जो इसने कुचले उसका ये 500 का बिल और हमारे खेत का 1500 रुपए का बिल। मारे गए भाई संपत, अब क्या करें? इस कमबख्त हाथी ने तो हमें बड़ी मुसीबत में डाल दिया। बिल के पैसे तो देने ही पड़ेंगे भाई, नहीं तो ये लोग मार मार कर हमारा कचूमर निकाल देंगे। चंपत संपत बिलों के पैसे चुका देते हैं। ये हाथी हमसे नहीं संभाला जाएगा। इससे किस तरह पीछा छुड़ाया जाए? बस एक ही तरीका है। मैं समझ गया संपत। दोनों चाचा चौधरी के पास आते हैं। चाचा जी, हमें माफ कर दो और अपना हाथी वापस ले लो, पर मैं तुम्हारे 2.5 रुपए नहीं लौटाऊंगा। मंजूर। देखा साबू, मैं ना कहता था कि हाथी वापस आएगा।